GOT। ब्रिटिश इंग्लिश में गॉट, GOT, गॉट, GOT, गॉट। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में GOT जो गेट की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म होती है। इसको पढ़ते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही, गाट, गाट, आखिरी में टी है, गाट, गाट, गाट। आई गाट इट, आई गाट इट, आई गाट इट। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में आई गॉट इट, आई गॉट इट। ब्रिटिश इंग्लिश में आई गॉट इट। सो ये साउंड होता है ओ का, इन गॉड, इन गॉट। गॉट में भी ओ को ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इस तरह से साउंड पढ़ते हैं। तो आपको अमेरिकन इंग्लिश में अगर सीखना है, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं, सो आप ये समझ जाएं कि GOD को इस तरह से प्रोनाउंस करना है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और दो चार वर्ड्स और बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं CONDUCT, तो इसके अंदर भी क्या होता है, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा कॉन्डक्ट। क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। इसके अंदर दो सिलेबल हैं तो ये पढ़ा जाएगा कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। इट मीन्स बिहेवियर। लेकिन अगर आप इस वर्ड को अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा कॉन्डक्ट, 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 कॉन्डक्ट। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि ये जो ए का साउंड हो रहा है तो यहाँ पे ये ए का साउंड निकलेगा अमेरिकन इंग्लिश में, कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। और ब्रिटिश इंग्लिश में कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। सो इसी तरह से अगर आप बात करते हैं किसकी, that's the difference between American and British English. If you talk about the word CONCEPT, so अगर आपको क्या करना है, ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ेंगे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। फादर, देखिए अमेरिकन ओ जो है, अमेरिकन ओ कैसे निकल रहा है, तो यहां पे अगर हम पढ़ रहे कॉन्सेप्ट, यहां पे पढ़ रहे कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट, और यहां पे पढ़ रहे फादर, यहां पे ओ है ना, गॉड, गॉड। सो इस तरह से प्रोनाउंस होता है ओ इन अमेरिकन इंग्लिश। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप बहुत और मेरे वीडियो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और वैसे तो ओ के बहुत सारे साउंड होते हैं। अगर आप GO की बात करेंगे तो GO गो, GO गो, गो, यानी ये लॉन्गर साउंड होता है GO का। दैट्स इज डिफरेंस। वहां पे अमेरिकन इंग्लिश में भी गो और ब्रिटिश इंग्लिश में भी गो ही निकलता है यहां पर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो प्लीज क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।